हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और एक आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक देखेंगे, दैट इज अपडेट कमांड इन एसक्यूएल और ओरेकल। फाइन। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हाउ टू क्रिएट टेबल, हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज एंड हाउ टू ऑल्टर द टेबल एंड हाउ टू मतलब हाउ टू ड्रॉप द टेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इंसर्शन देख लिया है। इंसर्शन में दो वेराइटीज देखी कि एक नॉर्मल इंसर्शन कैसे करते हैं और मल्टीपल रोज को या मल्टीपल टपल्स को कैसे इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो अब अपडेट के लिए पहले मैं आपको सिंटेक्स वगैरह बता दूं, उसके बाद मैं आपको रन करा के दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो मेथड है, ठीक, जिसे आप ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड है कि अपडेट करना है तो लिखेंगे अपडेट। ओके, टेबल का नाम, जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना है तो यहाँ लिख देंगे एम्प्लॉय, लेकिन मैं सिंटेक्स मेंशन करें इसलिए मैं लिखूंगी यहाँ पे अपडेट टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम, और कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। अपडेट के साथ आपको सेट कीवर्ड भी यूज करना पड़ता है। ठीक है, के साथ सेट चलता है। अब किस कॉलम के लिए वैल्यू आपको बनानी है, मान लो मैंने कहा कि कॉलम 1 हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, कॉलम के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, या मैंने दिया ये एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड और इसके बाद कहाँ पे वैल्यू देनी है, मतलब किस रो के लिए, तो उसके लिए हम वेयर कंडीशन लगा देंगे। वेयर के साथ कंडीशन मेंशन कर देंगे। ठीक, ये तो हुआ कि अगर आप एक सिंगल वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मल्टीपल वैल्यूज को चेंज करना, तो यहाँ पे जहां मैंने सिर्फ एक चीज लिखा था कि कॉलम 1 एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप लगाएंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे कॉमा, फिर कॉलम 2। ठीक है, एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू देनी है एक्सप्रेशन 2। ठीक है, फिर कॉमा। इसी तरह आपको जितने भी कॉलम्स के लिए आपको वैल्यू चेंज करनी है, कॉलम एन, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दे देना है। ठीक, इसके बाद आप कंडीशन लगाइए वेयर, किस टपल के लिए। भाई आप सारी जगह तो चेंज नहीं करना चाहेंगे, कहीं कहीं अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वेयर के साथ हम प्राइमरी की को यूज करेंगे। ठीक है, अपडेट कमांड के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमारे पास प्राइमरी की होती है। ठीक है, तो कंडीशन देख लेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ, वेयर कंडीशन। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है भाई। दूसरा मेथड है हमारा कि सेलेक्ट कमांड के साथ हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कमांड कैसे काम करेगा, देखिए जैसे मैंने लिखा अपडेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टेबल नेम, जैसे अब जो भी टेबल आपको करना है अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 इज इक्वल टू, इसके लिए आप वैल्यू बताइए कि इस कॉलम के लिए आप वैल्यू कहाँ से उठा के रखेंगे। सो कॉलम 1 इज इक्वल टू सेलेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन जो वैल्यू, ये एक्सप्रेशन क्या डिफाइन कर रहा है, जो वैल्यू इस कॉलम में इंसर्ट होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फाइन, एक सेकेंड, गलती से सारा इरेज कर दिया था। तो ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल 2। मान लो ये पहला टेबल भाई जिसमें ये है, जिस टेबल को अपडेट करना है। ठीक, और ये जो सेलेक्ट के साथ है ये बताएगा कि किस टेबल से वैल्यूज को उठा के आप रखना चाहते हैं। तो सेलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल 2। ठीक है, जहां से वैल्यूज को उठा के हम रखेंगे, और इस टेबल 2 के कौन से कॉलम को आप रखेंगे ये यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, वेयर, इसके साथ भी कंडीशन, वेयर कंडीशन। ठीक है, और कई सारी कंडीशंस भी आप रख सकते हैं, हमने इसे ही मेंशन कर दिया है। अब ये तो हुआ सेलेक्ट का कंडीशन। और अपडेट टेबल और सेट कॉलम, इसके लिए वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, टेबल 2 से। और कहाँ पे आप इसको स्टोर कराना चाहते हैं, तो दैट विल बी वेयर और कंडीशन, है ना। यहाँ चीजें ऐसी लिखी होती है ना एसक्यूएल और एकल में, कि देख के समझ में आता है कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट में है तो पहले तो ये सॉल्व होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी हम यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, कंडीशन के बेसिस पे कुछ वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन में, वही जो वैल्यू होगी वो कॉलम 1 में जाके इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काम। अब अगर जैसे मल्टीपल वैल्यूज होता तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 करके तो नहीं लिख सकते, इसके लिए ऐसे ही चलेंगे, इसको बाद में चेक करके देखेंगे। ठीक है, कि मल्टीपल वैल्यूज के लिए क्या सेलेक्ट वाला चलेगा या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसको रन करा के। तो एक सेकेंड, सॉरी, देखिए अभी तक हमने सारे काम कर लिए हैं, टेबल में इंसर्शन वगैरह किया है, तो मैं इसको एक बार आपको दिखा देती हूँ कि एम्प्लॉय टेबल में क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
टेबल नहीं, एम्प्लॉय टेबल बनाई है मैंने। हाँ, ये हो गया। इसको रन करा लेते हैं। ठीक है, स्क्यूएल स्टेटमेंट रनिंग, ये देखिए हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 10 रो यहाँ पे इंसर्ट हुई है। ये सारे मैंने, देखो हिस्ट्री में मैंने सारा कुछ करके आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इंसर्ट ऑल कैसे चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप नॉर्मल इंसर्शन कैसे करेंगे, इंसर्ट ऑल किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सब मैंने बताया। ठीक है, अब आज हमें जो करना है वो करना है अपडेट। लिखते हैं अपडेट, एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करते हैं। देखो जो रिजल्ट देखते हैं, कौन सी वैल्यू, मान लो ये जो एम्प्लॉय आईडी, ये जो एसएसएन है, प्राइमरी की से ही रो को आइडेंटिफाई करते हैं, तो एसएसएन पे कंडीशन लगाते हैं। ये जो एसएसएन 112 है, इसके लिए हम डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपडेट टेबल, टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉय। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय, सेट, क्या सेट करना है, हमें बर्थ डेट सेट करना है, बी डेट इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने कर दिया कि 12, रैंडम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अगस्त 1998। ठीक, अच्छा मान लो मैं मल्टीपल वैल्यूज देनी है, वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो बर्थ डेट, तो जो फॉर्मेट होता है वही लेके चलेंगे। एक जैसे अगर मैं इंटीजर सुपर एसएसएन भी अपडेट करा देती हूँ। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं सुपर एसएसएन, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू देखिए, ये हमारी नंबर टाइप की है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए जो वैल्यू देंगे वो ऐसे देंगे, सपोज हम यहाँ पे 111 कर देते हैं। अब ये बताना है कि कौन से टपल के लिए वैल्यू आपको अपडेट करनी है। भाई यहाँ पे तो बहुत सारी है, ठीक है, किसी के लिए भी अपडेट हो सकता है, तो आप कौन से वाली वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, किस टपल की वैल्यू। तो हम देंगे कंडीशन वेयर एस एस एन इज इक्वल टू, एस एस एन क्या है, 112। ठीक है, 112 और लगाएंगे सेमीकोलन। ठीक है, अब हम इसको रन करा लेते हैं। 1 रो अपडेटेड, अब इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 12 अगस्त 98 यहाँ पे आ गया, और सुपर एसएसएन इन्होंने कहा कि 111 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिंगल वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो चलो ये भी देख लेते हैं। सुपर एसएसएन को यहाँ से हटाया, इधर से कॉमा हटा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एम्प्लॉय एसएसएन के लिए वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ठीक है, एसएसएन इज इक्वल टू हम 113 कर देते हैं। ठीक, अब देखो रन कराते हैं, रन, 1 रो अपडेटेड। अब हम इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाली टेबल जो है, मेरे ख्याल से उसमें मैंने वैल्यूज नहीं इंसर्ट की हैं, चेक कर लेती हूँ मैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए करना है, एम्प्लॉय तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं ना। डिपार्टमेंट, कोई वैल्यू नहीं है ना डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल लेकिन बनी हुई है ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, रन नहीं होगा, आपको एरर दिखाएगा। ठीक है, दूसरा वाला मेथड भी बता देते हैं। चलिए, जैसे हम कर रहे हैं अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को ही अपडेट करेंगे। ठीक है, सेट, आपका जो एम्प्लॉय टेबल है ना, देख लेते हैं एक सेकेंड। एम्प्लॉय टेबल में यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर दिख रहा है ना, हम इसको अपडेट करेंगे। सेट डी नंबर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख देते हैं। डी नंबर हम क्या करेंगे कि हम डिपार्टमेंट टेबल से उठाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट डी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट, इससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सेलेक्ट डी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट, कौन सा डी नंबर, भाई डी नंबर तो कई सारे डिपार्टमेंट में, तो किस डी नंबर को आप उठाना चाहते हैं। तो एक बार मैं आपको इसको डिपार्टमेंट का आपको स्कीमा दिखाती हूँ कि डिपार्टमेंट वाली टेबल में क्या क्या चीजें हैं। डिस्क्राइब डिपार्टमेंट, है ना, ये देखिए डी नेम है, डी नंबर है, एमजीआर एसएसएन है, एमजीआर स्टार डेट है। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, हमें क्या उठाना है, हम डी नंबर को उठाएंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू, जिस वैल्यू में इंसर्शन हो रहा है, डी नंबर वाले में इंसर्शन हो रहा है ना, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और जो वैल्यू आप इंसर्ट करने वाले हैं दूसरी टेबल से, उसका डेटा टाइप भी इंटीजर होता है, होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर ली है। सेलेक्ट डी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर, अब आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, या तो आप डी नेम दे दीजिए, ठीक है, और या फिर आप यहाँ पे एमजीआरएसएसएन दे दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी नेम,
डी नेम इज इक्वल टू से नेम किस तरह का है, वो उसका नेम का डेटा टाइप होगा क्या, कैरेक्टर, तो इसको हम लिख देते हैं रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कंडीशन तो हो गई। अब हमें ये जो ओरिजिनल टेबल है जिसमें इंसर्शन होना है एम्प्लॉय, इसमें हमें कंडीशन लगानी है कि यहाँ पे कहाँ इंसर्शन होना है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वेयर SSN इज इक्वल टू 112। ठीक, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये एकदम सही है, पर ये रन नहीं होगा क्योंकि अभी शायद एम्प्लॉय टेबल में वैल्यूज नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अपडेट हो गया डी नंबर को, शायद मैंने चलो देखते हैं इसको, क्या एम्प्लॉय टेबल में ये अपडेट हुआ। ये देखें, डी नंबर अपडेट नहीं हुआ है ना, लेकिन ये स्टेटमेंट बता रहा है कि ये बिल्कुल सही है 112। इसके लिए इसको क्या करना चाहिए था, डिपार्टमेंट नंबर की वैल्यू उठा के रखना चाहिए था। लेकिन अभी क्योंकि हमारा ये जो डिपार्टमेंट टेबल है इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसने यहाँ से नल उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, देख लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। तो अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये एकदम रन हो रहा है। सेलेक्ट एस्ट्रिक, अच्छा स्पेलिंग गलत है ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, कोई डेटा नहीं है, तो ये सबके लिए इसने क्या देखा, रिसर्च के लिए कोई वैल्यू है नहीं, तो इसने यहाँ से क्या उठाया, नल उठाया। नल उठाया तो इसने क्या किया, यहाँ पे ले जाके एम्प्लॉय टेबल में रख दिया। और नल तो एक्सेप्ट करेगा ही भाई, ये फॉरेन की है फिर भी एक्सेप्ट करेगा, नल वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, एक ये अपडेट सेट विद सेलेक्ट स्टेटमेंट, और दूसरा जो अभी अभी रन कराया हमने ये, कि आप सिंपल तरीके से कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दो मेथड हो गया अपडेट करने का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेरी हम नेक्स्ट लेक्चर से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।